दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में। फ्रेंड्स आज आईपीओ का सेकंड डे था और सेकंड डे कितना सब्सक्राइब हो पाया, कितना सब्सक्रिप्शन आया, ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। तो फ्रेंड्स 10 रुपए के फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 102 से 108 का प्राइस बैंड है, 138 शेयर्स का लॉट साइज है, 10,000 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। कोई भी पैसा वो ऐसे नहीं जाने वाला है। सारा का सारा पैसा कंपनी को यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए दोस्तों 5 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है। तो मैं एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, आपको एनटीपीसी ग्रीन लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। आज के सब्सक्रिप्शन से पहले दोस्तों पहले ये देखते हैं फर्स्ट डे कितना सब्सक्राइब हुआ था। ये तो देखिए जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई थी ऑलमोस्ट 0, मतलब क्यूआईबी का पैसा मेजरली फर्स्ट डे नहीं आया था। कोई बहुत शॉकिंग वाली बात नहीं है, आपको रेटिंग मिल जाएगा बिकॉज फर्स्ट डे और सेकंड डे क्यूआईबी बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 17% रेशियो को बढ़ा था, रिटेल कैटेगरी में 1.47 टाइम बढ़ा था। रिटेल एकमात्र दोस्तों वो कैटेगरी थी जो बेसिकली इसको फुल सब्सक्राइब किया था, मतलब जो उनका पोर्शन है वो फुली सब्सक्राइब हो गया था विद द फर्स्ट डे। एम्प्लॉय पोर्शन का दोस्तों 19% आपका सब्सक्राइब हुआ। अदर कैटेगरी या फिर इसको याद रखिएगा अदर और जो ही शेयर होल्डर कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई थी ऑन द फर्स्ट डे 0.63 टाइम्स। तो कुल मिलाकर दोस्तों 36% ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया फर्स्ट डे। यानी आप कह सकते हैं मोटा मोटी कि इशू जो था वो 1/3 जो था फुल सब्सक्राइब हो गया था। 1/3 सब्सक्रिप्शन जो था वो हमको देखने को मिला। और फुल सब्सक्रिप्शन क्या आज के दिन हो पाया, अब चलिए सीधे उसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के दिन इम्पोर्टेंट बात है कि क्यूआईबी का पैसा हमको आता हुआ दिखा है। जो क्यूआईबी फर्स्ट डे की नदारत है, यानी कोई भी पैसा उनका आता हुआ नजर नहीं आया था। सेकंड डे नो डाउट दोस्तों क्यूआईबी का पैसा तो आया है। 24 करोड़ 44 लाख शेयर दोस्तों क्यूआईबी को ऑफर किए गए, लेकिन पहले दिन के बाद दूसरे दिन में तकरीबन 19 करोड़ 29 लाख शेयर के लिए क्यूआईबी ने अभी तक पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी ने इस इशू का अभी तक 208 करोड़ 2,000 करोड़ के ऊपर हमको अभी तक क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिखा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी आईपीओ डिसाइसिव क्यूआईबी नहीं करते हैं देखिए वो कितना अच्छा था और कितना खराब था। अगर दोस्तों कई क्यूआईबी का पैसा अच्छा आता हुआ नजर आता है, अच्छे की परिभाषा क्या है, तो अच्छे की परिभाषा सिंपल सी बात यही है कि अगर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी इसको सब्सक्राइब कर देती है, अगर मोर देन 15 टाइम्स या फिर अराउंड 20 टाइम्स, राइट मैं इतना कह रहा हूँ 15 से 20 गुना, तो मैं अच्छा मानूंगा। बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा क्यूआईबी को अराउंड 2600 करोड़ के आसपास दिया गया है, राइट। तो 10 गुना कितना होता है ऑलमोस्ट दोस्तों 26,000 करोड़, और उसका डबल कितना होता है ऑलमोस्ट दोस्तों 52,000 करोड़, राइट। मतलब ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास का पैसा आ गया, तो मैं समझूंगा बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। लेकिन हाँ अगर ये 15 गुना में सब्सक्राइब हो जाता है लेट्स से, तब भी मैं दोस्तों इसको अच्छा मानूंगा, यानी क्यूआईबी का पैसा अच्छा है। क्या इतना आने की एक्सपेक्टेशन मेरी है मुझे नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि क्यूआईबी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है कि इस इशू में ना रहे। रीज़न क्या है कि इसके आने तक में दोस्तों सारे बड़े नाम देखने को नहीं मिले, बड़े नाम थे लेकिन सारे बड़े नाम नहीं थे। तो वहाँ पर भी दोस्तों कुछ जो स्टार्टअप है वो बेसिकली बनते हुए नजर आए कंपनी है। शायद बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कल के दिन इसका सब्सक्रिप्शन का डेटा, क्यूआईबी कितना पैसा लगाते हैं, क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे तो जो भी आईपीओ रहा है उसके अंदर क्यूआईबी बेसिकली बस आउट है, मतलब क्यूआईबी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा। तो किस तरीके से चीज़ें चल रही है, इसके अंदर कितना पैसा आएगा या आईपीओ का डिस्कस होगा, और जिसका ओनली क्यूआईबी जब एचएनआई कैटेगरी 36% का एचएनआई पोर्शन भर पाया है, तो मिलाकर एचएनआई कैटेगरी में 478 करोड़ रुपये करना है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो 22% याद रखिएगा ये इशू सब्सक्राइब हुआ है बाय बिग एचएनआई। करीबन 8 करोड़ 14 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट 1 करोड़ 76 लाख शेयर्स के लिए अभी तक एप्लीकेशन आई है, दैट इज अराउंड 190 करोड़। देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 65% के आसपास भरी है, कुल मिलाकर 4 करोड़ 7 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट 2 करोड़ 55 लाख शेयर के एप्लीकेशन आई है, दैट इज अराउंड 287 करोड़। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे दोस्तों तो एचएनआई कैटेगरी मुझे लगता है कि पूरा बढ़ने में भी दिक्कत आ सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए सिंपल सी बात है करंट मार्केट। देखिए बाजार में हर दिन क्या हो रहा है, गिरावट हर दिन दोस्तों बाजार में खून बह रहा है, मतलब ब्लडबाथ जैसे देखने को मिल रहा है। और स्पेसिफिकली दोस्तों अगर इस तरीके का वातावरण देखने को मिलेगा, राइट, तो ये कोई बहुत अच्छी संकेत नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या ध्यान रखिएगा जिस तरीके से भी चीज़ें चलती हुई नजर आ रही है, राइट। बाजार में जिस तरीके से नेगेटिव न्यूज रोज आपको
आपको देखने को मिलती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आता है जिससे कहीं बाजार फिर से बैकफुट ले लेता है। और ये सब मुझे लगता है कि बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसके ऊपर लगातार दोस्तों रुपये का कमजोर होना ये और नेगेटिव बात है। मतलब वही बात करें कि एफ का पैसा बाजार में कब आपको आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अपना आपको सबसे बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है। और इसके ऊपर बहुत कंपनीज को लेकर दिमाग लगता है कि होना चाहिए कि थोड़ा सा वैल्यूएशंस को सही रखे, ताकि इन्वेस्टर्स बेसिकली जगह तो रहे पैसा बनाने की भी, बट ठीक है, अब जो भी कंपनीज कर रही है हम क्या कह सकते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों करीबन 2.51 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है पोर्शन। करीबन रिटेल ने 8 करोड़ 14 लाख शेयर उनको ऑफर किए गए थे, बट 20 करोड़ 45 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है। 2200 करोड़ रुपए दोस्तों रिटेल कैटेगरी लगाने में कामयाब हो चुकी है। मतलब रिटेलर्स का ओवरऑल देखिए विश्वास एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ पे पूरा है, ये साफ दिख रहा है, राइट। फर्स्ट डे भी क्यूआईबी एचएनआई सब दूर रहे, बट रिटेल आए। उन्होंने बताया कि रिटेल तो वैसा लगाएगा, और एग्जैक्टली वो भी आपको देखने को मिल रहा है कि आज दोस्तों सेकंड डे था और मोर देन 2.5 टाइम्स के आसपास रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो गया है। ऐसा लगता है कि दोस्तों रिटेल कैटेगरी 4 से 5 गुना सब्सक्राइब हो सकती है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा आई वुड से शॉकिंग रहेगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इशू को लेकर बहुत अच्छा रिस्पांस दिख रहा है, या फिर ग्रे मार्केट में बहुत एक्टिविटी है, या फिर बाजार बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल रिटेल पैसा लगाने को तैयार है, तो ये बड़ी बात है। देन एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों करीबन 42% बढ़ा है। एम्प्लॉय पोर्शन ने अभी तक करीबन 88 करोड़ रुपीस इस इशू में लगा दिए। अब आते हैं शेयर होल्डर पोर्शन पे। शेयर होल्डर पोर्शन में दोस्तों यहाँ पर आज इशू को पूरा भर दिया है, यानी शेयर होल्डर कैटेगरी पूरा सब्सक्राइब हो चुकी है 1 टाइम्स। शेयर होल्डर कैटेगरी ने कुल मिलाकर दोस्तों अभी तक 1068 करोड़ रुपीस लगा दिए। अभी शेयर होल्डर में याद रखिएगा एज ऑफ नाउ जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो यही है कि जो भी बेसिकली 2 लॉट लगा रहा है शेयर होल्डर के अंदर, 1 लॉट आपको पक्का मिलता हुआ नजर आएगा। क्यों? बिकॉज शेयर होल्डर में याद रखिएगा अलॉटमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन, ना कि लॉटरी। बाकी जो भी कैटेगरीज है वहां पे लॉटरी है, लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी याद रखिएगा लॉटरी नहीं है, सिर्फ प्रपोर्शन पे अलॉटमेंट मिलेगा। तो जितना सब्सक्राइब हुआ है अभी तक 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ज्यादा भी अगर यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब होती तो वो 4 गुना से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि होती नजर आएगी। तो अगर आप 5 लॉट लगा देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको एक अलॉटमेंट के दो लॉट्स मिल जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, एक अलॉटमेंट आपका पक्का हो जाएगा अगर आपको एनटीपीसी का आईपीओ चाहिए ही चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर दोस्तों अभी तक 98% ये जो सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। करीबन 6000 करोड़ रुपीस इस खराब बाजार में भी कंपनी को रिसीव हो गए, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। कल का दिन जैसा मैंने कहा बहुत डिसाइसिव है, बिकॉज कल के दिन इशू बंद हो जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना है, आपको अगर रिस्क लेना है, तो क्यूआईबीज को देखिएगा। अगर 15 गुना से 20 गुना सब्सक्राइब होता है तो लगा दीजिएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से ये आईपीओ भी रिस्की हो सकता है, बिकॉज करंट मार्केट कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। अभी बाजार जिस तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें नजर आ रही है। हाँ, ये बात अलग है कि दोस्तों क्योंकि एक बड़ा इवेंट आने वाला है ऑन सैटरडे, दैट इज इलेक्शन रिजल्ट, स्टेट इलेक्शन रिजल्ट। तो वहां पर क्या होता है वो भी अपने आप में देखिए बाजार आई थिंक असेस करेगा। अगर एनडीए गवर्नमेंट की फिर से दोस्तों सरकार बनती है महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड में भी अगर उनकी वापसी हो जाती है, तो मार्केट्स विल सेलिब्रेट। ऐसा नहीं कि देखिए बाजार उस चीज को भूलेगा या फिर उस चीज को सेलिब्रेट नहीं करेगा, वो सेलिब्रेट करेगा। बट अगेन ये एक रिस्की कॉल है, तो आपको अगर लगाना है तो इट्स अ प्योर गैम्बल आपको करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। एंड मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, बिकॉज अगर आप अभी ग्रे मार्केट देखेंगे तो इट्स ओनली 20 पैसा, दैट इज अराउंड 0.19%, राइट। तो अभी ग्रे मार्केट में एक्टिविटी कुछ खास नहीं दिख रही है। और मैंने आपको पहले बताया था कि वैल्यूएशंस भी कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं है, इसको आपको दिमाग में लेकर चलना है। और अभी लग भी रहा है कि दोस्तों यहाँ पर वैल्यूएशंस क्योंकि कंफर्ट नहीं था, इसलिए दोस्तों जीएमपी इस तरीके से ट्रेड कर रही है। आज बाजार गिरता हुआ नजर आया। अगर अगला अपडेट आता है तो हो सकता है जीएमपी 0 भी हो जाए। बट अगेन अगर आपको रिस्क लेना है, वैसे भी आपको खुद को अपना डिसीजन लेना है, और जो भी आपको करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्या मैं अप्लाई करूंगा कि नहीं, तो मैं आपको वो कल जब वीडियो आएगा हमारा 2:30 पे फाइनल डे, तब आपको आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।